धर्म में राजनीति का घुसना उचित नहीं है। धर्म के प्रति आस्था तो लोगों को विमुख करके रख दिया है, लेकिन इसके पीछे खास कारण है कि उसको जानकारी के अभाव नहीं रहने के कारण अपनी संस्कृति को लोग भूलते चले जा रहे हैं। दूसरे से ज्ञान लेकर के ही दूसरे को ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुज्यते। जन्म से किसी की कोई उपाधि नहीं है, सब संस्कार कराता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहे हैं कि सब धर्म बराबर है, सभी धर्म के अनुयायी हम लोग हैं और हमको सबको लेकर के चलना है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर अक्सर धर्म, अध्यात्म, वेद और वेदांत पर बेहतर आलेखों के साथ देखते होंगे। नाम है ब्रजेश पांडे जी और आज इनसे जानेंगे कि मौजूदा इस डिजिटल युग में धर्म कहाँ गुम हो गया है। ब्रजेश पांडे जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको स्वागत है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे सादर आमंत्रित किया है, इसके लिए धन्यवाद। सोशल मीडिया का युग है, लोग धर्म के प्रति विमुख होते जा रहे हैं। धर्म, लोगों को लगता है कि धर्म के प्रति आस्था जो है बस तस्वीरों तक सिमट गई है। आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, पूजा पाठ के प्रति लोगों को उत्सुक कराते हैं, धार्मिक आयोजनों के आयोजन करता होते हैं। आपको क्या लगता है इस युग में धर्म कहाँ है? हाँ, धर्म के प्रति आस्था तो लोगों को विमुख करके रख दिया है, लेकिन इसके पीछे खास कारण है कि उसको जानकारी के अभाव नहीं रहने के कारण अपनी संस्कृति को लोग भूलते चले जा रहे हैं। और इस परंपरा को सबसे पहले है ज्ञान, दूसरे से ज्ञान लेकर के ही दूसरे को ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुज्यते। जन्म से किसी की कोई उपाधि नहीं है, सब संस्कार कराता है। और जैसे जैसे आपका संस्कार बढ़ेगा वैसे वैसे ज्ञान निरंतर बढ़ते चला जाएगा। हम एक कड़ी में लोगों को निरंतर संस्कार से संबंधित ही जानकारी देते ही रहते हैं। और सबसे पहला संस्कार के पीछे हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा श्रेय रहा है, क्योंकि एक शब्द बहुत बड़ा उभर कर के आता है कि आपके कुल और खानदान में गोत्र का कितना बड़ा महत्व है। ये गोत्र किस ऋषि से उत्पन्न है और कैसे उसको हम लोग आकलन करते हैं कि वर्तमान में इसका पीढ़ी तक के लोग देखते हैं कि आज हमारा गोत्र सही दिशा की ओर जा रहा है या नहीं। जो पूर्वजों ने दादा परदादा के नाम से जो गोत्र वत्स गोत्र रखा और वर्तमान में अभी हमारे पोते के पास पूछिए तो वह भी वत्स गोत्र ही कहाएगा। इसमें बीच में जो डिफरेंस, जो भाव उत्पन्न उभर करके सामने अपभ्रंश शब्द जो प्रवेश कर रहा है, इस पर भ्रांतियां लोगों के बीच में फैल रही है और यहीं से धर्म विलुप्त होते चला जा रहा है। पिछले दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों के प्रति एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था। किस मायने में दिया था, क्यों दिया था, बाद में उन्होंने माफी मांग ली और एक भोज भी कराया। लेकिन इस बयान को आने के बाद सबसे पहले अगर किसी ने पुतला फूका पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर, तो वो थे ब्रजेश पांडे जी। और इनकी वेदना ये थी कि सभी को इस देश का संविधान समान रूप से इस समाज में रहने का अधिकार देता है। आप दलित हैं तो स्वर्णों पर भी आपको कटाक्ष नहीं करना चाहिए। किसी भी जाति और धर्म का सम्मान है और सबका सम्मान करना चाहिए। आइए जान लेते हैं मामला क्या था, क्यों आंदोलन भड़क उठा। हाँ, आंदोलन भड़कने का मुख्य उद्देश्य है सत्यनारायण पूजा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा संसदीय भाषा का जो प्रयोग किया गया था वह राज्य हित ही नहीं, देश हित और अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए काफ़ी नुकसानदेह था। सर्वधर्माण, हमारे परम पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के मुखार बिंद से जो वाणी निकली थी कि सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहे हैं कि सब धर्म बराबर है, सभी धर्म के अनुयायी हम लोग हैं और हमको सबको लेकर के चलना है। और किसी के बारे में कहीं भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनों बड़ा से बड़ा कुल खानदान का हो या छोटा कुल खानदान का हो, लेकिन संस्कार और मर्यादा सबों की उतना ही प्रधानता होती है।
और इस संस्कार को लेकर के हम इस पर कदापि मुड़कर नहीं देखते हैं। और न देखने का कारण है कि लोगों के मुखार बिंद से अनेक प्रकार की भाषाएं उत्पन्न होती है। जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी के द्वारा जो इस तरह का असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया गया, यह राज्य हित, देश हित और अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह था। खासकर ब्राह्मण समाज के लिए तो यह काफ़ी घोर, जिसको हम लोग भगवान को उन करीब में जाकर के पूजन और पाठ करते हैं, नित्य दिन उनका वंदन करते हैं, और वही सत्यनारायण के पूजन के प्रति इनके द्वारा इस तरह का भाषा प्रयोग किया गया था, जो नहीं करना चाहिए था। धर्म में राजनीति का घुसना कितना शुभ संकेत है या कलंक है, ये बताइए। धर्म में राजनीति का घुसना उचित नहीं है, क्योंकि राजनीतिक अपने जगह पर है और धर्म की संस्कृति अपने जगह पर है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसको अलग अलग मायने में ही रखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में धर्म के कभी भी आस्था लेकर के कार्य नहीं करना चाहिए, वह और आगे को नुकसानदेह होता है। सोशल मीडिया का युग है, कुछ लोग हैं एकदम हाथ धो के पड़े हुए, उन्हें लगता है कि ब्राह्मण जो हैं वो वर्षों से, युगों युगों से बाकी जो जाति के लोग हैं उन्हें प्रताड़ित करते आए हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं दिखाते हैं कि किसी का श्राद्ध हो तो उसके संताप को कौन हरता है, किसी का पिंडदान कराना हो तो उसके संताप को कौन हरता है। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़े से जो ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, आपके जैसे लोग हैं, उनको सोशल मीडिया पर आना चाहिए, आगे आकर लोगों को बताना चाहिए कि असल जो धर्म है, जैसे आपने कहा कि बच्चा जन्म से किसी कुल का या किसी गोत्र का नहीं होता है, उसका गोत्र हम निर्धारित करते हैं, उसी तरह विद्वता किसी में हो, आपने देखा भी होगा, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस प्रचार युग में निशाने पर ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण को बराबर टारगेट इसलिए बनाया जाता है कि ब्राह्मण खासकर कमजोर हो जाते हैं, उनके पास न किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग कहीं से मिल पाता है और न किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय लिया जाता है, और इनकी विद्वता ही एक सबसे बहुत बड़ी मूल पूंजी है, क्योंकि जब तक कि अपनी विद्वता को संस्कार से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कहीं भी दिखने के योग्य नहीं है, और यही संस्कार ऊपर की ओर लेकर के चला जाता है, और हम और आप निरंतर इस संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों को राजनीतिक के आड़ में इसको बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह है ब्रजेश पांडे जी, और इनका साफ मानना है कि धर्म, आस्था इंसान को जन्म से ही मिल जाती है। किसी को भी नीचा दिखाना, किसी भी जाति धर्म के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, और हर किसी को अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। ब्राह्मण लोगों का संताप हरते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कभी भी समाज में विद्वेषता की भावना को नहीं रखते हैं। जिस तरह की चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही हैं, वो राष्ट्रहित, राज्य हित और समाज हित में नहीं है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।